दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमारे मन को सुकून चाहिए होता है और आत्मा को एक नया रास्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, जीने के लिए होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक्स जो ना सिर्फ आपके माइंड को हील करती है बल्कि सोल को भी अवेकन करती है। चाहे आप स्ट्रेस में हो, कंफ्यूज हो या खुद से जुड़ना चाहते हो, ये किताबें बनेंगी आपकी थेरेपी और गाइडिंग लाइट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली बुक हो सकती है आपकी जिंदगी बदलने वाली किताब। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट, नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में पहला बुक है ईट प्रे लव बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। ईट प्रे लव एक रियल लाइफ मेमोयर है जिसमें एलिजाबेथ गिलबर्ट अपने खुद के हीलिंग जर्नी को एक्सप्लोर करती है। जब उनकी शादी टूट जाती है और वो इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरती है तो वो अपने आप को दोबारा पाने के लिए 1 साल के स्पिरिचुअल सफर पर निकलती है, 3 अलग अलग दिशाओं में। इटाली इट, यहाँ वो जिंदगी के सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करती है, पिज्जा, पास्ता और एक रिलैक्स लाइफ जहाँ वो खुद से दोस्ती करती है। इंडिया प्रे, यहाँ वो एक आश्रम में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपने अंदर के दर्द से डील करती है और शांति को महसूस करती है। बाली लव, यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक स्पिरिचुअल हीलर और एक अनएक्सपेक्टेड लव इंटरेस्ट से, जहाँ वो बैलेंस और ट्रू लव को समझने लगती है। ये बुक सिर्फ एक ट्रेवल स्टोरी नहीं है, ये एक सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और खुद से प्यार करने की कहानी है। अगर आप भी लाइफ में कभी कंफ्यूज, ब्रोकन या लॉस फील कर चुके हो तो ईट प्रे लव आपको सिखाता है कि खुद के लिए जीना भी एक जरूरी जर्नी है। इस बुक को पढ़ो, अपने दिल और दिमाग दोनों के लिए एक थेरेपी जैसा है। हमारी लिस्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट बुक है ए मैन कॉल्ड ओव बाय फ्रेडरिक बैकमैन। ए मैन कॉल्ड ओव एक इमोशनल और ह्यूमरस नॉवेल है जो हमें दिखाता है कि लोग जितने स्ट्रांग होना दिखाते हैं, अंदर से उतने ही टूटे हुए भी हो सकते हैं। ओव एक पुराना खड़ूस आदमी है, हमेशा रूल्स फॉलो करता है, दूसरों से दूर रहता है और जिंदगी से थक चुका है। उसकी जिंदगी में प्यार, लॉस और लोनलीनेस की भूत है। वो सोचता है कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब उसके घर के पास एक नई फैमिली शिफ्ट होती है जिसमें एक जिद्दी प्रेग्नेंट लेडी और उसके बच्चे होते हैं, तब ओव की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड दोस्ती, मुस्कुराहट और एक नए रीजन टू लीव वापस आ जाता है। ये बुक एक रिमाइंडर है कि हर रूड इंसान के पीछे एक कहानी होती है। ओव की जर्नी हमें सिखाती है दुनिया में थोड़ा सा प्यार किसी की जिंदगी बदल सकता है। सेकंड चांसेस सिर्फ रोमांटिक नहीं, इमोशनल भी हो सकता है। कभी कभी दूसरों के लिए जीना अपने दर्द को हील करने का तरीका होता है। अगर आपको इमोशनल, डीप और सोलफुल कहानियां पसंद है तो ए मैन कॉल्ड ओव एक ऐसी किताब है जो आपका दिल छू जाएगी। थर्ड बुक है द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग। द मिडनाइट लाइब्रेरी एक मैजिकल और थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल है जिसमें हम मिलते हैं नोरा सीड से, एक लड़की जो अपनी लाइफ से बिल्कुल होपलेस हो गई है। जब वो डिसाइड करती है कि उसे जीना नहीं है तो वो पहुंच जाती है एक मिस्टिकल लाइब्रेरी में, द मिडनाइट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी नॉर्मल नहीं होती, यहाँ हर किताब एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जो नोरा जी सकती थी अगर उसने कोई और डिसीजन लिया होता। जैसे कोई और जॉब चूज करती, किसी और से शादी करती, किसी और शहर में रहती। हर किताब एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ लाइफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग जिंदगियां जीती है उसे एक चीज समझ आती है, परफेक्ट लाइफ का आइडिया इल्यूजन है। हर जिंदगी में दर्द होता है, पर खुशी भी वही होती है जहां हम उससे महसूस करना सीख जाते हैं। अगर आप पास्ट रिग्रेट्स, व्हाट इफ या ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हो तो ये किताब आपके लिए एक हीलिंग एक्सपीरियंस बन सकती है। ये सिखाती है हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, पर हर मोमेंट एक नया चांस होता है। जिंदगी को दोबारा जीने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। द मिडनाइट लाइब्रेरी एक इमोशनल मिरर है हर उस इंसान के लिए जो कभी खुद से नाराज रहा हो। फोर्थ बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ये बुक है डॉक्टर विक्टर के रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी, जो कि एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप के प्रिजनर थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने अपनी आंखों से दर्द, मौत और इंसानियत के सबसे अंधेरे रूप को देखा था, लेकिन इस अनबियरेबल सफरिंग के बीच भी विक्टर ने एक डीप रियलाइजेशन किया था। जिंदगी में सब कुछ छीन जाए तब भी एक चीज हमेशा कोई नहीं छीन सकता, अपने एटीट्यूड का चुनाव। उन्होंने देखा कि वो लोग जो अपनी सफरिंग में भी किसी पर्पस को देख लेते थे वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे। इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने बनाया अपना थ्योरी, लोगों को खुशी नहीं, जिंदगी में मीनिंग चाहिए होता है। जब तक तुम्हारे पास जीने का एक क्यों है तब हर कैसे से निकल जाओगे। अगर आप किसी इमोशनल पेन, कंफ्यूजन या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो तो ये बुक आपको स्ट्रेंथ, क्लियरिटी और होप देगी। ये सिखाती है दर्द को अवॉइड नहीं करना, उसमें मीनिंग ढूंढना है। हर इंसान का जीवन मीनिंगफुल है, चाहे हालात कुछ भी हो। मैन सर्च फॉर मीनिंग एक बुक नहीं, एक थेरेपी है, दिल और दिमाग दोनों के लिए। ये आपको अपनी जिंदगी में सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। फिफ्थ बुक है ट्यूसडे विद मोरे बाय मिच एल्बम।
ये कहानी है मिच एल्बम की, एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट और उसके कॉलेज प्रोफेसर मोरिस कोर्स की, जो एक फैटल डिजीज ALS से सफर कर रहे होते हैं। जब मिच को पता चलता है कि मोरिस ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, तो वो हर ट्यूसडे उनसे मिलने जाता है। हर ट्यूसडे एक लाइफ लेसन बन जाता है, जहां वो जिंदगी, प्यार, दोस्ती, मौत, माफी और जीने का असली मतलब के बारे में बात करते हैं। मोरिस, जो अपने लास्ट दिन गिन रहे होते हैं, मिच को जिंदगी जीने का असली तरीका सिखाते हैं। ये बुक एक इमोशनल क्लासरूम बन जाता है, जहां टीचर मर रहा होता है पर सिखाता सबसे ज्यादा है। ये बुक आपको स्लो डाउन करना सिखाती है और याद दिलाती है कि सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कनेक्शन और कंपैशन। मोरी की बातें आपको रुलाएंगी, समझाएंगी और जीना सिखाएंगी। ट्यूसडे विद मोरी इज नॉट जस्ट ए बुक, इट्स ए जेंटल वेक अप कॉल टू योर हार्ट। अगर आप जिंदगी के भाग दौड़ में थक चुके हो, तो ये किताब एक इमोशनल पॉज बटन जैसा काम करेगी। तो ये था पार्ट 1 ऑफ टॉप 10 बुक्स। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 5 बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।